हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 6 बंटी, जिसकी लेखिका हैं मनु भंडारी जी। आपका बंटी उपन्यास का एक अंश बंटी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी, वह हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक छोटे से बच्चे के जीवन का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, पाठ 6 बंटी, जो कि लेखिका मनु भंडारी के बहुचर्चित उपन्यास आपका बंटी से लिया गया है। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में लेखिका ने क्या कुछ कहा है गद्य संबंधी। प्रस्तुत गद्यांश आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। उपन्यास क्या होता है? उपन्यास एक बहुत मोटी सी किताब है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन के सुख दुख और उससे जुड़े हुए लोगों के जीवन की घटनाएं होती हैं, और वह उपन्यास उसके जीवन चरित्र को प्रकट करता है। उसी का एक अंश है, आपका बंटी का एक अंश आप पढ़ रहे हैं। इसमें बंटी इस बच्चे के विद्यालय के पहले दिन का उत्साह तथा आनंद व्यक्त किया गया है। अर्थात आप जानते ही हैं कि छोटा सा बच्चा होता है तो वह विद्यालय जाने को लेकर अति उत्साहित होता, बहुत प्रसन्न होता है। बंटी एक छोटा सा बच्चा है, चौथी कक्षा में पहुंचा है। विद्यालय जाने को लेकर वह बहुत ही प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है। यह पूरा वर्णन प्रत्येक विद्यार्थी के भाव विषय से मिलता जुलता है। अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी जब छोटा होता है, बच्चा होता है, विद्यालय जब खुलने लगता है गर्मी की छुट्टियों के बाद, 1 महीने 1.5 महीने के बाद, तो वह कितना प्रसन्न होता है, उसी का वर्णन है। और यह किसी एक विद्यार्थी की कहानी नहीं, सभी विद्यार्थी इसी तरह का कार्य करते हैं। मिलता जुलता यह आपका शब्द युग्म हो गया। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बताया, एक छोटे से बच्चे के विद्यालय जाने से जुड़ी हुई घटना है। बंटी का विद्यालय क्या खुला, उसका बचपन लौट आया। यहाँ छोटा सा प्रश्न बनता है कि विद्यालय बंटी का बचपन लौट आने का कारण, तो उत्तर होगा उसका विद्यालय खुल गया था। वह व्यक्ति जिसका विद्यालय खुल गया था, उत्तर होगा बंटी। अगला प्रश्न है आपका, बंटी का विद्यालय खुलने का परिणाम, उत्तर होगा उसको लग रहा था जैसे उसका बचपना लौट आया है। अब आप बोलेंगे सर वो तो बच्चा ही था। बच्चा रह के भी कई बच्चे गंभीर रहते हैं, लेकिन जब मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं, ऊधम मचाते हैं, तो उसे बचपना कहते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन विद्यालय जाना का कभी अच्छा नहीं लगता, पर आज लग रहा है। अच्छा ही नहीं, खूब अच्छा लग रहा है। सवेरे उठा तो केवल हवा में ताजगी नहीं थी, उसका मन न जाने कैसे ताजगी से भरा थिरक रहा था। थिरकना अर्थात नाचना। अब यहाँ पे आपका जो शब्दार्थ है ताजगी, ताजगी का मतलब होता है एकदम ताज़ा, जो कि शुद्ध हो। ताजगी का विरुद्धार्थी हो जाएगा बासी। प्रश्न आपका बना, विद्यालय खुलने के दिन बंटी इस प्रकार अनुभव कर रहा था, तो इसका उत्तर यह हो जाना है, उसे लग रहा था जैसे उसका बचपन लौट आया है। और दूसरा उत्तर यहाँ से है कि उसे हवा में ताजगी लग रही थी, या उसके मन में ताजगी महसूस हो रही थी, वह थिरक रहा था। भरा भरा यह शब्द युग्म हो गया। अच्छा यह विशेषण हो गया। मम्मी मेरे मोजे कहाँ हैं? लो दूध लाकर रख दिया, पहले कपड़े तो पहन लूँ, देर नहीं हो पाएगी। बैग तो ले जाना ही है, किताबें जो मिलेगी, के शोर से तीनों कमरे गूंज रहे हैं।
जैसे ही बंटी को पता चला कि अब गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो रही हैं, उसका विद्यालय खुल रहा है, वह प्रसन्नता से भर गया। साथ में ही वह एक ताजगी अनुभव करने लगा। अपनी मम्मी से तरह तरह की बातें करने लगा कि उसके स्कूल के मोजे कहाँ हैं, साथ में कपड़े पहनने की बात करने लगा, जल्दी जाने की बात करने लगा, बैग लेकर जाना है इसकी बात करने लगा। बैग क्यों ले जाना चाहता था? क्योंकि स्कूल में किताबें मिलने वाली थी। उसकी इन बातों के कारण पूरे कमरों में, 3 कमरे थे, तीनों कमरों में शोरगुल होने लगा। प्रश्न आपका बनता है, तीनों कमरों में इस प्रकार के शोरगुल हो रहे थे, इन शब्दों से तीनों कमरे गूंज रहे थे। तो पहला होगा मोजे कहाँ हैं, दूसरे बॉक्स में लो दूध लाकर रख दिया, तीसरे में पहले कपड़े तो पहन लूँ, देर नहीं हो जाएगी, चौथे में बैग तो ले जाना ही है, किताबें जो मिलेंगी। ये सभी जो हैं इस संजाल के उत्तर हो गए। छोटा सा प्रश्न बना कि बंटी इसलिए बैग लेकर जाना चाहता था, उत्तर हो जाएगा कि स्कूल में किताबें मिलने वाली थी। बहुत दिनों से जो बच्चा घर से गायब था, जैसे आज अचानक लौट आया हो। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने बस्ता उठाया। बस्ता भी क्या, एक कॉपी पेंसिल डाल ली। कौन आज पढ़ाई होनी है? यहाँ पर लेखिका बताती हैं, यहाँ पे मन्नू भंडारी लेखिका हैं। लेखिका यहाँ पे बताती हैं कि छुट्टियों के में धीरे धीरे करके बंटी ऊब गया था। छुट्टियों के कारण घर पे बैठे बैठे जैसे उसकी मस्ती, उसकी शरारत गायब हो गई थी। लेकिन स्कूल खुलने से जैसे वह फिर से अपने बचपन में लौट आया, मस्ती कर रहा है। वह जल्दी जल्दी अपना तैयार हो गया। सुबह ही कहाँ रोज़ उसे उठाना पड़ता था कि उठो, सुबह हो गई। वह तैयार हो गया। उसने अपना बैग, अपना बस्ता स्कूल का उठा लिया और बस्ते में उसने ज़्यादा कुछ नहीं रखा था। एक कॉपी रखी थी, नोटबुक रखी और एक पेंसिल डाली थी। उसका कारण यह था कि आज स्कूल में पढ़ाई होने वाली नहीं थी। तो यहाँ पे लेखिका ने विद्यालय खुलने पर किस तरह से बच्चों के मन में भावनाएं जागृत होती हैं उसका वर्णन किया हुआ है। बंटी आज स्कूल जाने को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था, खुश था। तो यहाँ प्रश्न आपका बनता है कि स्कूल के दिन बंटी के द्वारा की गई तैयारी तो होगा, जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने बस्ता उठाया, बस्ते में उसमें कॉपी और पेंसिल डाल दी। तो अगला प्रश्न आपका बनता है कि बंटी ने अपने बैग में, बस्ते में यह सामान रखा हुआ था, कॉपी और पेंसिल। पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं, एक होगा कॉपी, एक होगा पेंसिल। कॉपी और पेंसिल शब्द युग में है, जल्दी जल्दी शब्द युग में है। बंटी अधिक किताब कॉपियाँ नहीं ले जाता था, कारण लिखिए। उत्तर होगा आज स्कूल में पढ़ाई होने वाली नहीं थी। बस के लिए सड़क पार करके वह कॉलेज के फाटक पर खड़ा हो गया। यहाँ पर इस लाइन में प्रश्न आता है, परिच्छेद में आए हुए वाहन का नाम होगा बस। बंटी इससे स्कूल जाता था या उस वाहन का नाम लिखिए जिससे स्कूल जाता था। उत्तर होगा बस। बंटी यहाँ पर खड़ा था, कॉलेज के फाटक के पास। बंटी कॉलेज के फाटक के पास इसलिए खड़ा था। उत्तर होगा बस के लिए खड़ा था। मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़कर वापस लौट रही हैं। बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर मम्मी अंदर गुम हो गई तो सामने केवल घर रह गया, छोटा सा बंगला नुमा घर जो उसका अपना घर है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनता है वह हुआ कि घर के फाटक तक बंटी को इन्होंने छोड़ा। तो उत्तर होगा आपका कि बंटी की मम्मी ने। बंटी के घर की विशेषताएं तो यह होगा बंगला नुमा घर, अपना। यह आपका जो है
यहाँ पे सर्वनाम है, सर्वनाम में यह निजवाचक सर्वनाम घर यह संज्ञा है। एकाएक ही ख्याल आया, इसी घर में पता नहीं क्या कुछ घट गया है इन छुट्टियों में। मतलब कि छुट्टियों के समय में बंटी के घर में कोई घटनाएं घट गई हैं, जिसके कारण से वह जो है काफ़ी दुखी है, परेशान है, और उसी के कारण वह चाहता है कि जल्दी से वह स्कूल चला जाए। बंटी को एकाएक ख्याल आने वाली बातें, तो उत्तर होगा इसी घर में उस पता नहीं क्या कुछ घट गया था इन छुट्टियों में। उसने जल्दी से नज़रें हटा ली, तभी दूर से धूल उड़ाती हुई बस आती दिखाई दी। बंटी ने खट से बस्ता उठाया और बस के रुकते ही लपक कर उसमें चढ़ गया। दौड़ता हुआ टीटू चला आ रहा है, लेट लतीफ़। यहाँ पे लेखिका यह बताती है कि घर में रह करके बंटी बहुत बोर हो गया था, ऊब चुका था, और अब वह जब स्कूल जाने को मिला तो वह बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि दूर से बस आती हुई दिखाई दे रही, बस के चलने से धूल उड़ रही है, और बंटी ने अपना वह बस्ता जो नीचे रखा हुआ था उसने जल्दी से उठा लिया, कंधे पर रख कर बस में चढ़ गया। तभी उसे दौड़ करके आते हुए एक दूसरा विद्यार्थी जिसका नाम टीटू था आता हुआ दिखाई पड़ा। और बंटी जानता है कि उसमें एक बुरी आदत है कि वह हमेशा देरी से आता है, लेट आता है। लेट लतीफ़ यह उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में देरी से आना, देरी से कार्य करना। प्रश्न आपका बनता है कि लेट लतीफ़ आने वाले बच्चे का नाम, उसका नाम होगा टीटू। वह बच्चा जो दौड़ता हुआ आ रहा था, तो यहाँ पर होगा टीटू। टीटू दौड़ते हुए बस की तरफ आ रहा था, उत्तर होगा क्योंकि वह लेट हो चुका था। बंटी इधर आजा, यहाँ जगह है। जगह बहुत सारी थी, पर कैलाश ने एक ओर सरक कर उसके लिए खास जगह बनाई। खास मतलब विशेष होता है, बच्चों के अपने दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, और सबके लिए जगह पक्की की जाती है कि यहाँ पे बैठे, वहाँ पे बैठे। वो भी वे बच्चे जो कि बहुत मदद करते हैं या दूसरे मित्रों की सहायता करते हैं या लीडरशिप जिनमें होती है, ऐसे बच्चों को क्लास के दूसरे बच्चे बहुत महत्व देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ कि जब बंटी अंदर बस के गया तो वहाँ कैलाश नाम का एक बच्चा था, वह एक तरफ सरक गया, खिसक गया, और बंटी के लिए उसने जगह बना दी। बंटी के भीतर यह बच्चा मिला, बंटी को बस के भीतर यह बच्चा मिला, उत्तर होगा कैलाश। इस बच्चे ने सरक करके बंटी के लिए खास जगह बनाई, उत्तर होगा कैलाश। और बंटी इधर आ जा, यहाँ जगह है। यह वाक्य किसने किससे कहा, तो होगा कैलाश ने बंटी से कहा। विराम चिन्हों की बात करें तो यह जो है इकहरा अवतरण है, अल्प विराम है और पूर्ण विराम है। बंटी यार इधर आकर बैठ, विभू उसे अपनी ओर खींच रहा है। दूसरा बच्चा भी है जो चाहता है कि बंटी उसके बगल में बैठे, जिससे गर्मी की छुट्टियों में क्या कुछ किया गया उसकी चर्चा की जा सके। तो दूसरा बच्चा था विभू, वह बंटी को अपनी तरफ खींचने लगा और बोला कि बंटी यार मतलब दोस्त, मेरी तरफ आ जा, इस तरफ आ जा, मेरे पास में आकर बैठ। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि यह बच्चा बंटी को अपनी तरफ खींच रहा था, उत्तर होगा विभू। यह कथन किसने किससे कहा, बंटी यार इधर आकर बैठ, तो उत्तर होगा विभू ने बंटी से कहा। यहाँ विराम चिन्ह देख लें, अल्प विराम है और यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है, पूर्ण विराम है। बंटी को खींचने वाला बच्चा, उत्तर होगा विभू। बंटी अपने
को बड़ा महत्वपूर्ण महसूस करने लगा और बैठते ही उसका अपना चेहरा बच्चों के परिचित उत्फुल्ल चेहरों के बीच मिल गया। यह होता ही है जैसे ही हमें हमारी मंडली मिल जाती है, दोस्तों की टोली मिल जाती है, अपने लोग मिल जाते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। इतने दिनों से बंटी अकेलेपन में था और उसके कारण वो लंबी छुट्टी के कारण वह घर से ऊब गया था। आज उसके सारे दोस्त मिल रहे थे और इस कारण वह दोस्त भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। इस कारण बंटी बहुत प्रसन्न था। उत्फुल्ल चेहरों, उत्फुल्ल मतलब प्रसन्न, परिचित जान पहचान वाले। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न बनता है कि परिच्छेद में आए हुए बच्चों के नाम, तो एक हुआ बंटी, दूसरा हो गया यहाँ पे टीटू, तीसरा हो गया विभू। और आगे आपका जो प्रश्न होता है कि बस में चढ़ने पर बंटी को यह महसूस होने लगा, तो होगा कि अब वह अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा एक बॉक्स में। और आगे होगा उसका चेहरा बच्चों के परिचित उत्फुल्ल चेहरों के बीच में मिल गया। बस चली तो सबके बीच हंसते बतियाते उसे ऐसा लगा जैसे सारे दिन खूब सारी पढ़ाई करके घर की ओर लौट रहा है। यहाँ पे स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और स्कूल से लौटते समय प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। बच्चे प्रसन्न होते हैं कि चलो इतनी देर तक लिखे पढ़े, शिक्षकों की बातें सुनी, अब तनाव से दूर घर की तरफ जा रहे हैं। माँ घर पे खाना पीना इत्यादि स्वादिष्ट व्यंजन पकाएगी, हाँ टेलीविज़न देखने को मिलेगा, गेम्स खेलने को मिलेंगे। लेकिन बंटी के साथ उल्टा था। बंटी स्कूल जा रहा था तो उसे खूब अच्छा लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पढ़ाई करके घर लौट रहा है, अर्थात उल्टा लग रहा था। घर उसे स्कूल लग रहा था जहाँ पे तनाव रहता था और स्कूल उसे घर लग रहा था। कारण यह है कि सभी बच्चों के बीच में वह हंस भी रहा था और बातचीत भी कर रहा था। तभी ख्याल आया, धत वह तो स्कूल जा रहा है। धत यहाँ पे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाता है। बंटी को अचानक यह ख्याल आया, उत्तर होगा कि वह स्कूल जा रहा है। हंसते बतियाते यह शब्द युग्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बस जैसे भाजी मार्केट से बस की तुलना यहाँ लेखिका ने की। क्यों? सब्जी मंडी से। कारण कि जैसे सब्जी मंडी में सब्जियों को बेचने वाले, भाजी को बेचने वाले जो हैं वो अपने व्यापार के लिए ज़ोर ज़ोर से अपने सब्जियों का गुणगान करते, उसका दाम बताते हैं, शोर शराबा होता है, खरीदने वाले बेचने वाले के बीच में बहुत सारे संवाद होते रहते हैं। उसी तरह की बातचीत वहाँ मार्केट में होती है। उसी तरह का संवाद भी बस में बच्चे कर रहे थे, उसी तरह की बातचीत वहाँ पे भी हो रही थी। कौन कौन सी बातें हो रही थी? यहाँ पे हुआ, लेखिका ने बस को इसके समान बताया, तो वह होगा उत्तर भाजी मार्केट के समान। बातें मतलब बस में बैठे हुए बच्चे केवल बातचीत ही कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। कौन कहाँ गया, किसने क्या क्या देखा, छुट्टियों में कैसे मौज उड़ाई। मौज मतलब मौज उड़ाना, आनंद लेना, मुहावरा हो गया है। अनंत विषय थे, अन यहाँ पे उपसर्ग हो गया, यानी जिसका अंत ही नहीं हो वो अनंत है। और सबके पास कहने के लिए कुछ न कुछ था। यहाँ पे लेखिका बताती हैं कि बच्चे कौन सी बातों पे बातचीत कर रहे थे कि छुट्टी जब हुई गर्मी की तो कौन सा बच्चा कहाँ पर गया, क्या क्या देखे, किन स्थानों को देखा, छुट्टी में कैसे आनंद लिया उन्होंने। इस तरह से उनके पास बहुत सारे विषय थे जिन पर वो बातचीत कर रहे थे। प्रश्न आपका बनता है, संजाल बनता है कि बस में बैठे हुए बच्चों की बातचीत के विषय, तो उत्तर होगा कौन कहाँ गया पहले बॉक्स में, दूसरे में किसने क्या क्या देखा, तीसरे में छुट्टियों में कैसे मौज उड़ाई, चौथे में अनंत विषय थे और सबके पास कहने के लिए कुछ न कुछ था। यहाँ जो देखेंगे
तो आपको मिलेगा कहाँ कहाँ शब्द युग्म है, क्या क्या शब्द युग्म है, कैसे कैसे शब्द युग्म है। यहाँ पे देखेंगे तो यह अल्प विराम, पूर्ण विराम हुआ, यहाँ पूर्ण विराम है, इसे योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह कहेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह आपका संयोजक चिन्ह है। बंटी क्या कहे, वह खिड़की से बाहर देख रहा है। कुछ नहीं कहना उसे, अर्थात बंटी के घर में जीवन में कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण वह कुछ कहना नहीं चाहता। यह आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्या क्या बच्चे कह रहे हैं, मेरे मामा आए थे, एक साइकिल दिला गए थे, हम तो दिल्ली में कुतुब मीनार देखकर आए। क्यों रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? पिछली बार तो मंसूरी घूम कर आया था। बस में बैठे बच्चे यहाँ यहाँ घूम कर आए या यह सामान उनको छुट्टियों में मिला? तो एक बॉक्स में होगा कि एक बच्चे के मामा आए थे, साइकिल दिला गए, दूसरा बच्चा दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। आप जानते होंगे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया हुआ था, जो सबसे ऊंची मीनार कहलाती है। परिच्छेद में आए हुए वाहन का नाम तो वह होगा साइकिल। परिच्छेद में आए हुए शहर का नाम दिल्ली। परिच्छेद में आई हुई एक ऐतिहासिक इमारत का नाम वह होगा कुतुब मीनार। बंटी के मित्र ने बंटी से यह प्रश्न पूछा तो वह होगा क्या रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? बंटी पिछली बार यहाँ घूमने गया था, मसूरी घूम कर आया था। तो यहाँ पे शहरों के नाम दो आए, दिल्ली और मसूरी। गया था नहीं, बंटी ने धीरे से कहा, सारी छुट्टियाँ यहीं रहा। बंटी के ऊपर जब उस बच्चे ने जोर दिया कि कहाँ तू गया था, गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई, तब बंटी मित्र के प्रश्न पूछने पे बंटी ने कहा कि मैं कहीं नहीं गया था, सारी छुट्टियां यहीं पे बिताई हैं। यहाँ पे विराम चिन्ह देख लें, यह दोहरा अवतरण चिन्ह कहलाता है, यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह पूर्ण विराम हो गया। हाँ, मम्मी ने खस के पर्दे लगा कर सारा घर खूब ठंडा कर रखा था। खस क्या होती है? एक घास होती है। तो पर्दा इसका बना हुआ था, खस का पर्दा बना हुआ था, कर रखा था, मसूरी से भी ज़्यादा। बस बंटी फिर बाहर देखने लगा। कितनी बातें हैं उसके पास भी कहने के लिए, पर क्या वे सब कही जा सकती हैं? मान लो वह किसी को बता भी दे तो कोई समझ सकता है, एकदम बड़ी बातें। यह तो वह है जो एकाएक समझदार बन गया। ये विभू, कैलाश, दीपक, टॉमी कोई समझ तो ले, पर अपनी इस समझदारी पर उसका अपना ही मन जाने कैसा भारी भारी हो रहा है। यहाँ पर प्रश्न एक ही बनेगा कि परिच्छेद में आए हुए बच्चों के नाम। तो एक बॉक्स में विभू, दूसरे में कैलाश, तीसरे में दीपक, चौथे में टॉमी। बंटी घर पे ही रह गया, गर्मी की छुट्टियों में कहीं नहीं गया। ऐसे समय में बंटी किसी को बताना नहीं चाहता है कि आखिर वह घर में रहकर क्या कुछ किया, क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त जो हैं वो अभी बहुत छोटे हैं, वो समझ नहीं पाएंगे। अनुभव के कारण, बीती हुई घटनाओं के कारण बंटी समझदार हो गया है, बाकी बच्चे वह बात समझ नहीं सकते। यह आपका शब्द योग में है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।